हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि भाई हम एच टेट के लिए हरियाणा जी के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम एच टेट के 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाई 2000 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना, तो आपको ये लगा लो 2000 और प्लस 200 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम 200 में 70 से 80 क्वेश्चन तो हम हरियाणा करंट अफेयर के करेंगे और बाकी हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल हम 2200 क्वेश्चन हरियाणा जी के करेंगे। अगर आपने भाई 2200 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना, तो ये लगा लो भाई आपके 10 में से 8 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। अगर आपने 8 क्वेश्चन अच्छे से करना तो इस सीरीज को कंप्लीट देख लो, 2000 क्वेश्चन की सीरीज को, क्योंकि एस टेट में आपको पता है कि हरियाणा जी के 10 नंबर की आनी है। अगर आपके 8 नंबर तो हम यहीं से गारंटी देते हैं, और हमारा तो मानना ये है कि 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि 8 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। अगर आपने 8 क्वेश्चन करने हैं तो इस सेशन को अच्छे से कर लो। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो छुडानी धाम का संबंध संत गरीबदास से है। किसे? संत गरीबदास से। अरुणिया यह मधुमेह देश हमारे गीत के लेखक कौन है? तो अरुणिया यह मधुमेह देश हमारे गीत के लेखक जयशंकर प्रसाद है। मुंशी गुलामी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट हेतु दिया जाता है? तो मुंशी गुलामी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा के किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहर को भी स्थान प्राप्त हुआ था? तो 2017 में करनाल जिले को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में माना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहली स्किल इंडिया कौशल भारत कब शुरू की गई? तो 21 नवंबर 2014 को। कब? 21 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? फल्गु का मेला फरल फरल कहाँ पे? कैथल जिले में। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो गोला फेंक में इनमें से इंद्रजीत सिंह है। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ये हरियाणवी स्वांग स्वांग या हरियाणवी सांग के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अमेरिका आधारित एक बड़ी तकनीकी कंपनी जिसे हरियाणा में अपनी वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू किया है, उसकी वैसी ही प्रयोगशाला खालिस्तान में है। किस में है? तो उसकी वैसी प्रयोगशाला अमेरिका देश में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो भीमा देवी मंदिर पिंजौर जिले में। पिंजौर कहाँ में? पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा में यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो सर छोटू राम ने। इसका जन्म 1881 में कहाँ पे? गढ़ी सांपला किलोई में हुआ था। सॉरी, गढ़ी सांपला में नहीं भाई, आप सभी आंसर कमेंट करना इसका जन्म कहाँ पे हुआ था। सेंट पाइपर नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो सेंट पाइपर कहाँ पे है? तो ये रेवाड़ी जिले में स्थित है। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा में किस जिले में था? तो सोनू निगम का जन्म फरीदाबाद में हुआ। दीनबंधु हरियाणा ग्रामीण उद्योग योजना से राज्य में खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई। तो ये नाबार्ड के द्वारा कौन सी दीनबंधु हरियाणा ग्रामीण उद्योग योजना? राज्य सरकारी कार्यालयों के द्वार पर सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा बना है? हरियाणा राज्य है। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत में किस राज्य को मिला? तो बेस्ट हॉर्टिकल्चर का ये हरियाणा राज्य को मिला है। हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादन? तो हरियाणा में हल्दी अम्बाड़ा और यमुनानगर में उत्पादन किया जाता है। हरियाणा में किस शहर में आईबीएम मुख्यालय है? तो आईबीएम का मुख्यालय गुरुग्राम शहर में है। हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकेडमी स्कूल है? तो ये कहाँ पे है? ये झज्जर जिले में है। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1887 को हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विद्रोह में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये सतनामी विद्रोह हुआ था। अनीता कुंडू कौन है? तो एक पर्वतारोही है। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधक संस्थान स्थित है? तो हरियाणा कौन शहर में? तो ये गुरुग्राम शहर में स्थित है। बजट 2015-16 में निम्न में से किस नगरों मेट्रो को जोड़ने की बात की गई थी? तो 2015-16 में रोहतक और झज्जर को। उर्दू के ददियापन रत्न मौलाना अल्फाज हुसैन अली का जन्म हरियाणा में किस जिले में हुआ था? अल्फाज हुसैन अली का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था। हरियाणवी भाषा को किस वर्तनी में लिखा गया? तो हरियाणवी भाषा को देवनागरी में लिखा गया। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता था। तो योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। कब? लंदन ओलंपिक खेलों में।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NBAGR की स्थापना किस वर्ष की गई? NBAGR की स्थापना 1984 में की गई। अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो अगस्त 2016 में न्यायमूर्ति AL वजीफदर ने इसकी। करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है कि उसका नाम कौन था? लियाकत अली खां। इसका जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है, तो राजपूत शैली रामायण के लिए भगवान कृष्ण का जीवन भी है, और महाभारत के लिए तो उपरोक्त सभी इनका आंसर हो जाएगा। भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ी सी स्पीड कम करो। भाई अब स्पीड कम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज टेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। हम सोच रहे हैं एक बार आपके 2200 क्वेश्चन के अच्छे से रिवीजन हो जाए, और उसके बाद भी अगर टाइम रहा तो एक दिन हरियाणा जीके की मैराथन ली जाएगी, जिसमें हम हरियाणा जीके के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप हमारा टारगेट आपके 10 के 10 क्वेश्चन कवर करवाने। तो इसलिए भाई सिर्फ स्पीड से ही, अब तो टाइम इतना नज़दीक आ गया कि स्पीड से भी नहीं काम चलेगा। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य ने शामिल किया था? तो डिफ्लेमिस को हरियाणा ने कब? 2015 में। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा है? तो इनमें से पंचकुला जिला। अगर भाई पंचकुला ऑप्शन मैंने दिए तो फरीदाबाद भी हरियाणा में क्षेत्रफल में छोटा जिला है। कई बार पंचकुला न देकर वहाँ पर फरीदाबाद भी ऑप्शन में मिल सकता है। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो अरावली दक्षिणी भाग में स्थित है। तपेदी टीबी मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? अमिताभ बच्चन बने थे। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे है? तो हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार जिले में। किसमें? हिसार जिले में। भाई अगर आपने भाई हरियाणा जी के क्वेश्चन अच्छे लगे तो भाई एस्टेट वालों लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि एस्टेट वालों की तो भाई हमने ना जिसका भी सामाजिक विज्ञान SST कहते हैं ना, जिसका भी वो एग्जाम नहीं है, जिसमें SST में हम भाई जियोग्राफी भी करवा रहे हैं, हिस्ट्री भी करवा रहे हैं और इकोनॉमिक्स भी करवा रहे हैं। अगर आपने भाई वो SST सीरीज देख ली ना, भाई एस्टेट में आपके साइड के 60 क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे, क्योंकि वो सीरीज NCERT है। कौन सी है? NCERT, क्योंकि उसमें भाई कंप्लीट हम 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की NCERT कवर करवा रहे हैं। और उसके बाद एक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की भी सीरीज चली हुई है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी भाई आज तक HTET हुआ, CTET हुआ, DSSB के हुए, KVS हुआ, UPTET हुआ, जितने भी टीचर के एग्जाम हुए ना, उन सभी क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। एक वो सीरीज देख लेना, और ये देख लेना भाई आपका HTET हम गारंटी देते कि हम हमारे चैनल से आपका HTET कवर हो जाएगा। क्योंकि HTET में भाई HSC CT एग्जाम हो ना, उसके बाद भाई जिसका HTET क्लियर होगा ना, बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और भाई आने वाले टाइम में HKR में भी HTET से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें कितनी 60 प्रकार की टीचरों की जॉब दी गई है, जिसमें उर्दू, हिस्ट्री, मतलब हर सब्जेक्ट। अगर आपने वो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना।